डेंगू मच्छर के खतरनाक वार, पंजाब में मजीद 6 अमवात। एक रोज में लाहौर में 5 और शेखोपुरा में 1 शहरी ने दम तोड़ा। रवां साल सूबे में मजमूई अमवात 118 हो गई। पंजाब में 279 मजीद डेंगू केसेज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान 77 और इस्लामाबाद में 26 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड। कोट लखपत की फजा सबसे ज्यादा खराब, एयर क्वालिटी इंडेक्स 545 तक पहुंच गया। पाकिस्तान के शहरों में बहावलपुर 387 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले और साहिवाल दूसरे नंबर पर है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज धुंध भी छाई रही। पेशावर तक रशाकई मोटरवे बंद रखने के बाद खोल दिया गया। पंजाब में फसल की बाक़ियात को जलाना बदस्तूर जारी। इंतज़ामिया अपने ही फैसलों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। ज़मींदार कसूर, पत्तोकी, मंचनाबाद और दीगर शहरों में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसल की बाक़ियात को जलाने में मसरूफ़। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नोटिस, फसलों की बाक़ियात और टायर जलाने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। कहा, महकमा माहौलियात इंतज़ामिया वज़ा करदा प्लान पर मनोअन अमल दरामद करवाए। मौसम सर्द होते ही गैस लोड शेडिंग में इजाफा। लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर समेत शहर शहर गैस प्रेशर कम। खवातीन के लिए खाना पकाना दुश्वार हो गया। होटलों से खाना मंगवाने पर मजबूर। घरेलू सार्फिन के साथ सनती इलाकों में भी गैस की किल्लत, पैदावार मुतासिर होने लगी। बेवा है, हमारा कोई नहीं है। इसके वजह से हमारे कोई राशन चाहे, कोई कपड़ा चाहे, कोई मदद हमारी कर दे। ये सारी रात ऐसे ही बच्चों ने सर्दियों में निकाली है। बराए मेहरबानी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है हमारी कि ये जो बच्चे सर्दियों में ऐसे ही पड़े हुए हैं, इन लोगों के लिए कोई स्टैंड का बंदोबस्त करो। कुछ बचा नहीं, पैसा कपड़ा सब हमारा सामान ऐ सब जल गया, कुछ नहीं बचा है। एक टाट का पट्टा ये एक बचा है बस। कराची, लियाकताबाद, तीन हट्टी के करीब झुग्गियों में आग के मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। मुतासरीन ने सर्द रात खुले आसमान तले गुजारी। हमारा तमाम मालो मता राख का ढेर बन चुका। खाने पीने का सामान है, ना सर ढांपने के लिए कुछ मुयस्सर। कोई मदद के लिए भी नहीं आया। मुतासरीन की दुहाई, गुज़िश्ता रोज आग लगने से 100 से ज़ायद झुग्गियाँ जल गई थी। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। भारत समेत दुनिया भर से हज़ारों सिख यात्रियों की आमद। भारत से 2400 से ज़ायद यात्री खुसूसी बसों के जरिए हसन अब्दाल पहुंचे। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। सिख यात्री 22 नवंबर को हसन अब्दाल से गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर रवाना होंगे। उमरा ज़ायरीन के अलावा दीगर अफराद को भी तवाफ़े काबा करने की इजाज़त दे दी गई। सऊदी वज़ारत हज व उमरा का कहना है कि तवाफ़े काबा करने वाले अफराद को मोबाइल ऐप से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। ज़ायरीन मस्जिदुल हराम की पहली और दूसरी मंजिल से तवाफ़ कर सकेंगे। यूरोप की टॉप फुटबॉल लीग्स में दिलचस्प मुकाबले। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने आर्सेनल को 4-0 से शिकस्त दी। स्पेनिश लीग में बार्सिलोना ने एस्पेनोल को 1-0 से हराया। फ्रेंच लीग में PSG ने 90s को 1 के मुकाबले में 3 गोल से मात दी। PSG की जानिब से लियोनेल मेसी ने 1 गोल किया। आलमी नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच को ATP फाइनल्स के सेमीफाइनल में शिकस्त। जोकोविच को जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने 1 के मुकाबले में 2 सेट से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। किरदार में हकीकत का रंग भरने वाले असलम परवेज को बिछड़े 37 बरस बीत गए। असलम परवेज ने
फिल्मों में मनफी किरदार इस अंदाज में किए विलन के तौर पर ही पसंद किए जाने लगे। 1984 में कार के हादसे में जान की बाजी हार गए। करीबन 49% आबादी उन मुल्कों में रहती है जहां पर या तो जमहूरियत है, यहाँ उन्होंने एक इस्तिलाह यूज़ की है फ्लॉड डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत की कोई किस्म वहाँ पर है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के 7 अरब लोगों में से करीबन आधे लोग यानी कि 3.5 अरब से कुछ कम उन मुल्कों पे रहते हैं जहाँ जमहूरी निज़ाम है, जहाँ पर इलेक्शंस की अहमियत है। और दिलचस्प बात यह है कि जब आप उन 3.5 अरब लोगों के बसने वाले ममालिक को देखते हैं तो उसमें से 75% आबादी यानी कि 2.5 अरब से ज़ायद लोग उन ममालिक में रहते हैं जहाँ पर या तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल पूरे मुल्क में हो रहा है या मुल्क के उन हिस्सों में हो रहा है जहाँ उसकी ज़रूरत है, या उसके पायलट वो लोग कर रहे हैं ताकि उसको बढ़ाया जा सके। और हम दुनिया में किसी 1 या 2 मुल्कों की मिसाल लेके जिन्होंने किसी और वजह से उसका इस्तेमाल तर्क कर दिया, हम ये मिसालें देते हैं कि दुनिया इससे पीछे हट रही है, हम झूठ फैला रहे हैं, हम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, हम लोगों से ये छुपाना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी से शफाफियत आती है। क्या हम समझते हैं कि हमारी आवाम बेवकूफ़ है, सादा लो है? फिर ये कहा जाता है कि इन मशीनों का इस्तेमाल बड़ा मुश्किल है, इसके लिए IT एक्सपर्ट चाहिए इसको चलाने के लिए। आप मुझे ये बताएं, PTA का डेटा ये बताता है कि आपका आधा मुल्क करीबन 9-10 करोड़ लोग 3G 4G सब्सक्राइबर हैं, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। क्या हर शख्स जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है उसके साथ एक IT एक्सपर्ट बिठाना पड़ता है? ये कैसी लॉजिक है? PTA का डेटा ये बताता है कि 3/4 आबादी पाकिस्तान की 2023 तक स्मार्टफोन पर चली जाएगी। अब आप मुझे बताएं कि जो शख्स स्मार्टफोन इस्तेमाल कर सकता है जिसमें हर तरह की एप्लीकेशन है, क्या वो एक सादा सी मशीन इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसमें सिर्फ वोट काउंटिंग होनी है? फिर ये कहा जाता है कि ये जो मशीनें हैं ये हैक हो जाएंगी। एक मशीन को हैक करने के लिए ज़रूरी है कि उस मशीन से आपका राब्ता हो, या वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, या वो ब्लूटूथ से कनेक्टेड हो, या किसी और चीज़ से कनेक्टेड हो। अगर उस मशीन का ताल्लुक ही किसी चीज़ से नहीं है, उसमें कोई नेटवर्क नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, तो आपने उसको क्या हवा के ज़ोर पे हैक करना है? तो ये इस किस्म की लॉजिक जो है उससे अवाम को बहकाया नहीं जा सकता। और सबसे अहम बात यह है, जो लोग धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, आप लोगों ने इसके बारे में हुकूमत की जारी करदा वीडियोज़ भी देखी होंगी, लेकिन अवाम को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर एक बहुत ही अहम जुज़्व है और वो है वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप मशीन पर वोट डालेंगे तो साथ ही प्रिंटर से एक सफ़ा निकलेगा, उस सफ़े के ऊपर आपका वोट प्रिंटेड होगा उस इंतखाबी निशान के सामने जिसको आपने वोट दिया है, और आप देख सकेंगे कि मैंने जिस निशान को वोट दिया है क्या इसने सही प्रिंट किया है। उसके बाद आप वो पेपर लेके तय करके पहले ही की तरह वज़ा करदा निज़ाम की तरह उसको बैलेट बॉक्स में डाल देंगे और वो पेपर भी महफूज रहेगा। और अगर किसी को कोई शक होगा, कहीं गलती का एहतमाल होगा, तो वो बैलेट बॉक्स और वो सारा रिकॉर्ड खोला जाएगा और उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन निज़ाम शायद नहीं हो सकता, और अपोजिशन की जमातों को ये समझना पड़ेगा कि 21वीं सदी में अगर वो धांधली करना चाहते हैं तो 18वीं सदी के तरीके तो अब नहीं चलेंगे। अब शायद उनको भी इनोवेशन करनी पड़ेगी अगर वो उसी तरह से इलेक्शन जीतना चाहते हैं जैसे वो इलेक्शन जीतते आए हैं। 2013 के इलेक्शन पे बहुत बात हुई और सरवर बारी साहब की जो मैंने आपसे जिक्र किया वो भी रिकॉर्ड पे है। तो मेरे ख्याल में ये वक्त तो अपोजिशन के अपने गिरबान में झांकने का है।